ईरान इजराइल का युद्ध विराम। खामेनेई का युद्ध विराम के बाद पहला बयान। ईरान ने चढ़ा अमेरिका के चेहरे पर तमाचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चली जंग के बाद एक युद्ध विराम का ऐलान हुआ है। इस युद्ध विराम के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अपना पहला सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें उन्होंने इजराइल के खिलाफ जीत का दावा किया और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोर का तमाचा मारा है। खामनेई का ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका लगातार युद्ध विराम का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। 26 जून 2025 को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने एक वीडियो संदेश के जरिए दुनिया को संबोधित किया। ये उनका 19 जून के बाद पहला सार्वजनिक बयान था। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित इस बयान में खामनेई ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल को हराया और अमेरिका को सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से ऐसा करेंगे। खामनेई ने कतर में अमेरिका सैन्य अड्डे पर ईरान के जवाबी हमले का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने अमेरिका को क्षेत्रीय ताकत को चुनौती देने का सबूत बताया। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ईरान के पास क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख केंद्र को निशाना बनाने की पूरी क्षमता है। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच ये तनाव अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, जब इजराइल ने गाजा और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। ईरान के हिजबुल्लाह का समर्थन किया, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। हमले के बीच 12 दिन की लड़ाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में दोनों पक्षों ने युद्ध विराम स्वीकार किया। बता दें कि खामनेई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने इजराइल को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। खामनेई ने यह भी कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता और क्षेत्र प्रभाव को कोई कम नहीं आंक सकता। युद्ध विराम के बाद ईरान और इजराइल दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस जंग ने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई। गाजा और लेबनान में हजारों लोग बेघर हुए और ईरान में भी आर्थिक दबाव बढ़ गया। खामनेई का बयान उनके समर्थकों के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे क्षेत्र में नए तनाव की शुरुआत के रूप में देख रहा है। तो इजराइल और ईरान के बीच फिलहाल तो युद्ध विराम है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब तक ये युद्ध विराम जारी रहेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से ये बयान सामने आया था पहले इजराइल को युद्ध रोकना होगा और ईरान के लिए इजराइल की तरफ से बयान आया था कि पहले ईरान युद्ध रोकेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात की क्रेडिट लेने में लगे हुए थे कि युद्ध विराम का श्रेय वो ले, लेकिन जिस तरीके से अब खामनेई का बयान सामने आया है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि युद्ध विराम में डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी हाथ नहीं है। ऐसे में अब ये युद्ध विराम कब तक रहेगा? क्या फिर से ये जंग चालू होगा या फिर ये एक लंबे समय की शांति की घोषणा है? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।